समीर मिन्हास, उनका जो स्ट्राइक रेट है 171 का, और उनकी लगता है वही फॉर्म जो अंडर 19 क्रिकेट में। लोग कह रहे थे कि अंडर 19 में बॉलर्स ऐसे इफेक्टिव नहीं होते, लेकिन यहां तो तजुर्बाकार बॉलर्स भी खेल रहे हैं और उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त है। तो देखिए इकबाल भाई, लोग तो वो कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। खैर देखिए, प्लेयर कहीं भी रन्स करता है ना, वो रन्स होते हैं। अब अंडर 19 लेवल में वो भी तो अंडर 19 है, वो कोई बुढ़ा थोड़ी है जो जाके 20 साल का है। वो मैं कह रहा हूँ वो अंडर 19 ही है ना, तो अगेंस्ट अंडर 19 ही प्लेयर के साथ खेलेगा ना। तो उधर PSL खेल रहा है वो। एग्जैक्टली, जबरदस्त परफॉर्मेंस की है उसने, और फिर जिस तरह से वो उसको लिया इस्लामाबाद ने, सबसे अच्छी बात है जो समी भाई बार बार ये बहुत अच्छी बात मौका देते हैं वो उनको, उसको फ्रेंचाइज बहुत अच्छी मिली है। अगर आपने उसका इंटरव्यू भी सुना है तो वो यही कहता है कि भाई मुझे उन्होंने बोला जैसे खेलना है वैसे खेलो जाके। ये बहुत बड़ा साइन होता है किसी प्लेयर के लिए, अपकमिंग प्लेयर के लिए, अंडर 19 से निकलते हुए आ रहा है। अगर आप देखें तो 171 का स्ट्राइक रेट है, जो कि हमें चाहिए ऊपर लेवल पे, वही चाहिए हमें पाकिस्तानी टीम में। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है ओपनर्स का होता है 130 140 का स्ट्राइक रेट होता है, जिसकी वजह से हम 220 230 कर ही नहीं सकते। आप साहिबजादा को ले लें, 182 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है, यही हमें चाहिए ऊपर भी। यहाँ पर देखें एक थोड़ी सी मुश्किल बात ये है, अगर कह सकते हैं कि देखें हसन नवाज ने देखें 158 रन तो किए में उसने, ठीक है, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 129 का है। क्या 4 नंबर पे 129 का स्ट्राइक रेट चाहिए आजकल की क्रिकेट में? नहीं। ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना परेशानी वाली बात है कि उनको अपना स्ट्राइक रेट जो है ना साथ साथ जरूर इंप्रूव करना है कि एटलीस्ट 150, अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनका 155 है स्ट्राइक रेट जो PSL में। लेकिन अभी तक जो है ना इस साल जो अभी तक खेले, ये 4 मैच जो खेले, इसमें उनका जो है ना 129 का स्ट्राइक रेट है। अगर आप देखें सिर्फ मिडिल ऑर्डर में देखें तो सिर्फ एक वही है, उसके बाद थोड़ा शान मसूद है जो 125 रन के साथ मौजूद है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 178 का है। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको लेकर चलनी चाहिए। अच्छा, मोहम्मद नईम भी है नीचे सबसे, वो 10वें नंबर पे है, लगे 3 मैच खेले, 103 रन बनाए हुए, और उसका भी 174 का स्ट्राइक रेट है। तो हमें स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए ना, हमें चाहिए यही ओपनर से खासतौर पर स्ट्राइक रेट हमें 174 170 का ही चाहिए, ताकि पाकिस्तानी टीम को भी उसका फायदा हो। यस, एक छोटी सी बात करूंगा, जैसे हम कह रहे हैं समीर मिन्हास प्लेयर अच्छा है, लेकिन उसके बारे में बात बड़ी हो रही कि जल्दी से बस पाकिस्तान का नहीं अभी, जैसे मैंने कल भी बात की थी ना, इसको अभी किसको दें कि भाई इसको जो है ना हमें और शाइन करके दें, उसके साथ टाइम लगाएं, फिर इसको पाकिस्तानी टीम से खिलाएं, फिर इंशाल्लाह ये लंबे अरसे तक ही खेलेगा। हनीफ मलिक टाइम लगाएंगे उसके साथ है? हनीफ मलिक, ये तो डिपेंड करता है PCB के वो किसको टाइम देते हैं लगाने के लिए। वो समी अगर हम देखें ओपनर्स, बहुत सारे ओपनर इसमें मतलब बास की पैची परफॉर्मेंस है। यासिर खान ने पहले मैच में रन नहीं किए, रन किए फिर बाद में नहीं किए। माज सदाकत ने रन किए नहीं किए। साइम अयूब इतने इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। साहबजादा फरहान की हमने बात की। शामिल हुसैन ने 2 मैचों में रन किए फिर नहीं किए। उसके अलावा आप देखते जाए समीर मिन्हास ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जो ओपनर्स है, अगर मोहम्मद हारिस भी इनिंग्स ओपन करने आए थे, बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि ओपनर्स की भरमार है और वो ओपनर्स पैचेस में रन्स कर रहे हैं। कुछ तो चले समीर मिन्हास ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी, लेकिन बात पैचेस में कर रहे हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? इकबाल भाई देखें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है इसी तरह की, आपको अर्ली ऑन जाना होता है और टेकिंग चांस लेने होते हैं बॉलर के खिलाफ, उसमें से बाज़ वक़्त आप आउट भी हो जाते हो। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट में जितने बैटर हैं अप फ्रंट ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां भी आप इनिशियल पीरियड से निकल जाते हो तो कोशिश करनी चाहिए लंबा आप खेलें, लंबा डीप जाएं, जिस तरह स्मिथ गए। फिर आपने इसकी बात की समीर मिन्हास की, जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर इनको हिट मारनी होती है, रन रेट या स्ट्राइक रेट ऊपर करना होता है, तो इनको डिफरेंट शॉट नहीं खेलने पड़ते। वही अपने क्रिकेटिंग शॉट ये खेलते हैं जो नजर आता है, जबरदस्ती के अंधाधुन नहीं मारना। जी हाँ, अभी तक जो लगा इनिंग्स है वो यही लगा कि इनके पास शॉर्टीज हैं, गैप में मारने की कोशिश करते हैं कि 6-8 रन भी अगर चेस करने जा रहे हो या अपने ओवर में करना है तो अपने ऊपर पैनिक नहीं बजाते कि वो आपको अपनी कद से ऊंचा शॉट मारना, वो नहीं कर रहे। तो ये चीजें पॉजिटिव नजर आना एक नौजवान में बहुत अच्छी बात है। फवाद, समीर जो अपने साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन कर रहे हैं स्टीव स्मिथ के साथ। स्टीव स्मिथ तजुर्बाकार खिलाड़ी, उनका तजुर्बा साहबजादा फरहान के लिए कितना और मजीद मददगार साबित हो? ये तो डिपेंड करता है कि वो इतनी बात करते हैं अंदर जब खड़े होते हैं बैटिंग करते हुए, क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं। मैंने कहा हमने देखा नहीं अब तक बात करते हुए, कन्वर्सेशन नहीं देखी अभी तक ना उनकी आपस में जब वो बैटिंग कर रहे थे। आज भी देखें वो हिट लगा के भी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं स्मिथ जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा है एरोगेंट टाइप। खैर, जहां तक आपने जो एक्सपीरियंस की बात की, इनिंग्स के भी ग्राउंड के अंदर वो खुद सीखेगा साहिबजादा फरहान, और जब आप ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे होते हैं ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए सीखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन आप सीखते हो कि वो उसके वर्क एथिक्स क्या हैं जिसकी वजह से वो इतना कंसिस्टेंट है हर चीज में। एग्जैक्टली, तो वो चीज जो है ना वो ऑब्जर्व करेगा। अच्छा, साहिबजादा फरहान का आपने नाम अच्छा लिया क्योंकि उसने
जो है ना बहुत रगड़ा खाया हुआ है डोमेस्टिक में, इसलिए वो शाइन होके आया हुआ है, इसलिए वो इतना कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसने रगड़ा बहुत खाया। डोमेस्टिक की बात कर रहा हूं मैं, कहीं और नहीं खाया, उसको बहुत लेट मिला, पहले भी मिला लेकिन उसके अपने नंबर पे नहीं मिला। हाँ। तो इस वजह से उससे वो परफॉर्मेंस ही नहीं हुई, तो बाहर हो गया। लेकिन अब जब वो आया है फिर दोबारा उसने रगड़ा खाया, उसने हार नहीं मानी, डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट लगा रहा, चाहे वो 4 डे हो, चाहे वो 1 डे हो, चाहे वो T20 हो, उसमें सेंचुरीज बनाई, उसमें रन्स किए। जब वो आया तो अलग ही साहबजादा फरहान नजर आ रहा है और कंसिस्टेंट है। और उसको अब ये अगर आप उसकी टेक्निक वगैरह देखें तो बहुत सारे फॉल्ट लगे, लेकिन बट उसको रन्स बनाने आते हैं, जैसे स्मिथ को रन्स बनाने आते हैं। रन्स किए ना, बिल्कुल आप इत्तेफाक करेंगे ना कि जिस तरीके से साहबजादा फरहान अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में 15 महीने में उसकी 9 सेंचुरियां हो गई T20 में, 11 सेंचुरियां अपने बाबर आजम की और 9 सेंचुरियां T20 में। हर तरह की क्रिकेट में विराट कोहली की हैं, तो हम विराट कोहली से तो कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन आप समझते हैं कि साहबजादा फरहान जिस फॉर्म में है और वो ड्रेसिंग रूम में बहुत कुछ सीखते होंगे स्टीव स्मिथ, इतना एक्सपीरियंस क्रिकेटर उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, देखें इकबाल भाई, क्रिकेट ऐसा ही है, जब तक आप खेल रहे हैं आपका सीखने का अमल नहीं रुकता, चाहे इवन आप कोई भी प्लेयर हो। और बात यह है कि देखिए हर प्लेयर का बहुत थॉट प्रोसेस अलग होता है, एक प्रोसेस होता है खेलने का, एक प्रिपरेशन का। तो ये जितने फॉरेन क्रिकेटर आते हैं इनसे हम ये चीजें जरूर पिक करते हैं कि किस तरह प्रिपेयर करते हैं, उसका मैच में क्या मेथड होता है। तो ये सब चीजें जब यंगस्टर देखता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है।